तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल जो था जनरल किन वर्सेस रिजेंट का बैटल शुरू हो चुका था और दोनों ने अपने अपने पावरफुल ड्यू कार्ड्स को बढ़ा दिया था। खास करके जो रिजेंट का अटैक था वो सोल एक्सेशन लेवल का ड्यू कार्ड था। अब आके और जब दोनों का अटैक टकराते ना तो इवन ऐसा लगता है कि आसमान भी कोलैप्स कर जाएगा, पूरा एक बार को शहर भी ना हिल के रह जाता है। एक साइड से ऐसा लग रहा था कि माउंटेन्स और रिवर्स का मैनिफेस्टेशन है और दूसरे साइड से एक वाइट टाइगर का मैनिफेस्टेशन दिख रहा था। और जब दोनों अटैक टकरा रहे थे ना तो धीरे 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 ये जो वॉरफेयर की वाइटल एनर्जी थी यानी कि टाइगर वाली वो खत्म होने लगती है और पाम अटैक जनरल केन की तरफ जो बचा कुचा था वो पड़ता है। और जब पूरी तरह से ना जनरल केन का अटैक कोलैप्स कर जाता तो उनकी बॉडी पे ट्रम्बल करती, इन्हें 2 कदम पीछे हटना पड़ता और लोग देखकर समझ जाते हैं कि रिजेंट को अपर हैंड ऑब्वियसली होगा क्योंकि ड्यूक लेवल में भी ऊपर है और ड्यूक आर्ट भी इसका ज़्यादा पावरफुल था। और रिजेंट फिर से बोलता, आप जनरल हो, आपको बॉर्डर पे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, मैं बैटल जीत चुका हूँ तो उम्मीद है कि आप फिर से इस बैटल में नहीं होगे। और मतलब ये ऐसा दिखा रहा था कि मैं अभी भी आपको निकालूंगा नहीं आपके जनरल की पोजीशन से। किन जिनजियांग देखते और कहते, तुम्हें लगता है कि मैं पोजीशंस के लिए मतलब बैटल करता हूँ? रिजेंट भी कहते, नहीं, मुझे लगता है कि जिया किंगडम को आपकी ज़रूरत है। बट जनरल किन भी रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद भी मैं जिया किंगडम को मेंटेन कर सकता हूँ। रिजेंट जानता था कितना भी अच्छी बातें बोल ले जनरल किन इसके साइड तो नहीं आएंगे। और उसके बाद ये बाकी लोगों की तरफ देखता है कि कौन मुझे सपोर्ट करने वाला है। एस्ट्रल से इस कॉलेज और गोल्डन ड्रैगन बैंक वाले वो इतने न्यूट्रल है तो रिप्लाई नहीं करते। सबसे पहले खड़ा होता है हाउस जियान का जो किंग हो और थोड़ा डायलॉग में मारता कि वैसे भी आप ही तो पूरे अफेयर्स को मेंटेन कर रहे हो इस कंट्री के, तो मैं आपको ही सपोर्ट करूंगा। तो 5 बड़े हाउसेस में से एक तो इनकी तरफ जा चुका था क्योंकि 5 हाउसेस में जब से ली टाइग्सवन और टान टाइलन गए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही हाउस है। और भाई ये बंदा खुद भी 4th ग्रेड का ड्यूक है। फर्स्ट प्रिंसेस का जो एक्सप्रेशन था ना इसमें थोड़ा अगली हो जाता। अब हाउस जिनक्यू का सीकिंग खड़ा होता है और ये भी कहता है कि मेरे हिसाब से भी एम्परर के लिए रिजेंट ही बेस्ट चॉइस है। सीकिंग ऐसा नहीं करता अगर पुरानी चीज़ें होती तो, लेकिन अब क्योंकि इसे पता है कि हाउस लोलॉन्से से खतरा है तो इसे अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो रिजेंट ही है। अब रिजेंट जो था ना वो लीलू और जियांग किंग की तरफ देखता स्माइल देके कि देखो यार हाउस लॉर्ड लीलू, पहले हमारे थोड़े डिफरेंसेस थे, अगर तुम मुझे सपोर्ट करते तो मैं माफ़ी भी मांग लूँ और ये चीज़ें फिर फ्रेंडशिप में बदल सकती हैं। लीलू हंसता है, भाई क्या बोल रही है, और फिर जवाब देता है कि ये जो थ्रोन एक्सेशन का चीज़ है ये जिया किंगडम का फंडामेंटल इशू है, तो इतना आसानी से चेंज करना सही नहीं है, नहीं तो जिया किंगडम में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लीलू एकदम प्यार से बोलता है कि आपको राजा नहीं बनना चाहिए, सीधा सीधा। और रिजेंट को लगा ही था कि ये कुछ ऐसा ही बोलेगा, लेकिन इससे गुस्सा आ रहा था कि मैं एक पुराने जनरेशन का बंदा हूँ, पावरफुल हूँ, और ये नए जनरेशन का बंदा मुझे ऐसे ज्ञान दे रहा है। और फाइनली हाउस ड्यूजे वाले भी जो थे ना वो भी बोलते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रॉयल फैमिली का इशू है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ये किसी के साइड नहीं चाहते। और हाउस लर्निंग यहाँ पर था ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं थे, तो बाकी हाउसेस अपना डिसीजन दे चुके थे। इसके अलावा भी कुछ पीक लेवल के क्लैंस थे जो कि अपना अपना सपोर्ट देते, और कुछ मतलब ज़्यादातर तो सीधा बोल देते हैं कि हमको पढ़ना ही नहीं, लेकिन जो भी सपोर्ट के लिए भी जाते हैं कुछ एक मान लो 3-4 वो भी रिजेंट को ही सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसेस का एक्सप्रेशन फिलहाल तो सही में देखने लायक था और फिर से रिजेंट थोड़ा सा बोलता है, लुआन न्यू देखो मैं जो भी कर रहा हूँ जिया किंगडम के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अब देखो तुम कंट्रोल कर नहीं सकती, तुम्हारी बहन भी नहीं कर सकती, जिंगिया हो, लेकिन तुम्हें कुछ होगा नहीं, तुम हमें सपोर्ट कर सकते हो। फर्स्ट प्रिंसेस भी फाइनली गुस्से में आते कि गोंग ह्यूआन तुम्हें क्या लगता है, तुम जीत चुके हो। और ये बोलती फिर, तुम लगता है एक चीज़ भूल गए, एक और ओपिनियन है जो तुम्हें शायद लेना चाहिए। रिजेंट बोलता है, तुम क्या पैंग कियानिवान की बात कर रही हो, वो अमरा केव में फंसे हुए हैं, ऐसे छोटे मैटर्स में वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। बट फर्स्ट प्रिंसेस बताती है कि जब पिताजी थे ना तो पैंग कियानिवान ने उनसे वादा किया, वादा लिया था, जो भी बोल लो वो जिंगियाओ को ही सपोर्ट करेंगे कोरोनेशन सेरेमनी के लिए। अब ये सुन करके ना बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिया किंगडम में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, डीन पैंग कियानिवान, और उन्होंने प्रॉमिस किया, मतलब कितनी बड़ी बात। रिजेंट फिर भी बोलता कि ये झूठे शब्द मत फैलाओ। और इस दौरान फर्स्ट प्रिंसेस कोई टेक्निक यूज करती, ग्रीन स्मोक यहाँ पर आसमान में उड़ने लगता है और ये कुछ पेपर टाइप था, कुछ और थी जिसमें रिजेंट इसके बारे में पूछता है तो ये बताती कि यही प्रिंसिपल पांग ने दिया था पिताजी को। बेसिकली ये पर्पल कलर का अगरबत्ती था के अंदर जो कि अब जलना शुरू हो चुका था, और ये सोच रहा था अपना रिजेंट कि ये बच्ची को कुछ पता नहीं है, गोंग लुआन न्यू, ये प्रिंसिपल पांग क्या फेस कर रहे हैं और सही में इनको तो पता नहीं है। तो ये बोलते ठीक है अगरबत्ती जलने तो यार, जल के ख़त्म हो जाएगा, फिर इसका जो हिम्मत है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और बात सही, देखो प्रिंसिपल पांग ना पूरे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में ना टॉप लेवल के एक्सपर्ट माने जा सकते हैं क्योंकि किंग लेवल पे है। यही एक चीज़ था क्योंकि अब ये बहुत सालों से ना अंदर ही अमरा केव में, तो इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो गया है क्योंकि इंसान सामने नहीं है तो समझ ही सकते हो। और रिजेंट को फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अगरबत्ती को बस जलते हुए देख रहा था और ये जानता था इस अगरबत्ती को ये बुझा भी नहीं सकता, पावर लेवल समझ सकता ये, क्योंकि ये अगरबत्ती पांग कियानवान की औरा से बनी थी
और ऐसा अगर ये करेगा बुझाने की कोशिश तो एस्टल से इस कॉलेज फिर बीच में पड़ेगा ही। और फिर ये चाहता भी नहीं था ना कि पैंग क्यों नाराज हो, तो शांत बैठा रहता। इधर हमें अम्ब्रा केव की गहराइयों में दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी टाइट से ऐसा बह रही थी। एंशिएंट ड्रैगन फॉर्मेशन को भी दिखाया जाता है जो कि स्पेस को भरने को दिख रहा था। अंदर में वो जो ब्लैक वाटर था उसे भी दिखाया जाता है जो कि लगातार अटैक कर रहे थे ब्लैक लोटस वगैरह इस एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट फॉर्मेशन पे। और पैंक्यावियन समझ रहे थे ये फॉर्मेशन स्लो इसलिए हो गया क्योंकि रेजोनेंट ट्री को शायद कुछ हो रहा था, ये कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है बाहर, क्योंकि वो कनेक्शन जो था ना इनका ट्री ऑफ रेजोनेंट पावर के साथ जिसके सपोर्ट से ये वॉइड को इजीली बंद कर सकते थे वो टूट रहा था। और जियांग किंग यहाँ पर शैडो वर्ल्ड जो नीचे में उसके पावर को यूज कर रहा है। इस दौरान ये कुछ तो फील करता और कहते यार कहीं आज कोरोनेशन सेरेमनी तो नहीं है। और फिर ये ना पुराने एम्पर को याद करते हैं जिनका नाम गोंग जुआन था। समझ जाते लगता है वो जो सत्य छिपाना चाहते थे, मतलब वो छोटी वाली एम्पर का शायद सबके सामने आ चुका है। और ये उनके बहुत अच्छे मित्र थे पुराने एम्पर के, और समझ सकते थे कि वो चाहती है कि गोंग लुआनियो को ये अब उन्हें प्रोटेक्ट करें। पहले बहुत छोटा मैटर था लेकिन फिलहाल का जो सिचुएशन था इससे अब ये समझ सकते। तो ये समझ रहे थे कि क्या प्लान किया मतलब इस गोंग युआन ने। सभी चीज़ इत्तेफाक थोड़ी हो सकती है कि कोरोनेशन सेरेमनी भी आ जाए और आज ही चियान किंग मतलब ये रेजोनेंट ट्री से मेरे कनेक्शन भी काट रहा है। और केविन सोचते हैं कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो ये जा नहीं सकते थे और जाना तो चाहते थे लेकिन इचियांग किंग था पर जो कि इन्हें रोकता है, क्योंकि जैसे एक बार ट्राई भी करते ना जाने का इचियांग किंग इन्हें रोकता है आकर के। तो ये बोलते बस मैं कंफर्म करना चाहता था, मतलब पक्का अब तो हो गया है कि गोंग युआन और तुम्हारा कनेक्शन है। इचियांग किंग हंसता है कि अरे यार पैंग तुम बाहर के मैटर्स को छोड़ो, तुम्हारे साथ मुझे समय बिताना काफी अच्छा लगता है। पैंग कहते लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओ। और फिलहाल इनके पास ना एक ड्रॉप ब्लड एसेंस का बचा हुआ जैसा कि अपनी ऑरा से डार्क रेड रून में बदल देते हैं जिसके अंदर में लीलू दिखता है एकदम छोटा सा। और फिर एक सीलिंग टेक्निक यूज करते और जो इनका वो जो ब्लेड था एलिफेंट ब्लेड ना उसके साथ ही शायद कनेक्शन बैठाते। मतलब भाई किंग लेवल के एक्सपर्ट है, इनकी अपनी टेक्निक है। और जब ये ऐसा करते हैं तो उधर हमें लीलू को दिखाया जाता है अपने पॉकेट स्फीयर को चेक करता है जिसमें से ऑरा निकल रहा था। और बेसिकली जो इसका ब्लेड था ना एलिफेंट ब्लेड जो इसको ये पॉकेट स्फीयर में रखता है, मतलब स्पेस बोल लो अलग स्पेस रहता है हर बंदे का, उसमें से अपने आप वो ब्लेड बाहर आ जाता है वाइब्रेट करने लगता है। इधर लोग देखते कि धीरे धीरे ना अगरबत्ती अब खत्म होने वाला। और फर्स्ट प्रिंसेस को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो और दुखी हो जाते हैं, एंग्जाइटी में जाने लगते कि प्रिंसिपल पांग अभी तक नहीं आया। इवन फर्स्ट प्रिंसेस का भी सेम हाल था। इवन सुक्जिन भी यही सोचती कि क्या सच में मतलब डीन ने पक्का वादा किया था, अपने मन में सोच रही थी। लेकिन ऑब्वियसली सुक्जिन कंफर्म तो कर ही सकती थी क्योंकि वो जो पर्पल स्टिक था ना पर्पल अगरबत्ती वो भाई प्रिंसिपल पांग के वरास में फील किया जा सकता था। लेकिन ये जानती थी कि प्रिंसिपल पांग आएंगे कैसे। और काओशिंग भी बोलते हैं यार कि मतलब वाइस प्रिंसिपल ये तो प्रिंसिपल का वादा है, हमें क्या करना चाहिए। बट सुक्जिन मना करते कि वो उनका खुद का अकेले का वादा, एज अ प्रिंसिपल उन्होंने वादा नहीं किया, एज अ फ्रेंड वादा किया था पिछले एम्पर को। अब पर्पल स्टिक जो था ना पर्पल स्मोक धीरे धीरे अब खत्म होने वाला। और फर्स्ट प्रिंसेस को लग रहा था शायद इनकी जो बची कुची उम्मीदें भी थी ना इस राख के समान खत्म हो रही थी। इनके दिल में काफी गंदा वाला दुख हो रहा था। प्रेजेंट फिर से बोलता है कि लुआनियो गिव अप कर दो, प्रिंसिपल पांग नहीं आ पाएंगे। उन्हें भी पता है कि मैं बेस्ट चॉइस हूँ। और ये समझाते देखो लुआनियो अगर तुम स्ट्रगल करोगे ना तो जिया किंगडम में अंदर में ही कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, मेरे और तुम्हारे बीच किंगडम सही नहीं रह पाएगा। और रीजेंट अभी ने ब्लैकमेल कर रहा था सीधा सीधा। और जैसे ही कुछ बोलने वाले एक आवाज आती होल्ड ऑन। और लोग देखते यार ये तो हाउस लोलॉन के सीट की तरफ से आई है। और फाइनली ये देखते कि लीलू खड़ा हो चुका था जिसके हाथ में एंशिएंट ब्लेड था। कुछ लोग तो हंसने की कोशिश करते कि मतलब ये बच्चा यार ये खुद को क्या लीड एक्सोन या टांटाइलन समझ रहा है क्या, ऐसे मैटर्स के बीच में पड़ रहा है। लुकिंग गियर भी चिंतित हो जाती, लीलू ऐसा धीरे कह के बोलती है। इवन जो गोल्डन ड्रैगन बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था ना निंक्यू वो भी हंसता है। ये बंदा ना बहुत उछल रहा है, अभी बच्चिया है ये बच्चा है। यू होंग से ध्यान से देख रही, इनकी ना मतलब भौवें एकदम खड़ी हो गई थी। तो इन्होंने फील किया था एक स्ट्रेंज हो रहा जिसकी वजह से ये भी सप्रेशन फील करते और ये भी सोचते हैं इसके अंदर इतना करेज कैसे आ गया। और फर्स्ट प्रिंसेस खुद बट मेंटर काओशिंग कह रहे थे कि यार नहीं लीलू बंदा जो है ना बहुत समझदार है, ऐसा मैटर्स में वो ऐसा पड़ता नहीं है, कुछ तो बात है। सुक्जिन ध्यान से देख रही थी। जुओ किंग वो भी स्माइल करता है कि लगता है ये लीलू नहीं चाहता कि जिया किंगडम शांति से रहे। मतलब अगर फर्स्ट प्रिंसेस और रीजेंट स्ट्रगल करेंगे बैटल में तो इससे इसी को फायदा होगा। जानबूझ करके आग भड़का रहा था। अब रीजेंट इस दौरान बोलता है लीलू तुम्हें क्या कहना है। लीलू बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे ये लग रहा है कि आप बुली कर रहे हो, आपको गद्दी चाहिए तो आप कुछ और तरीके बस ये सब इस्तेमाल कर रहे हो। रिजेंट कहता है तुम्हें क्या। लीलू बोलता है कुछ नहीं, बस आप पर एक अटैक करना है। और तुरंत ही ना अपने एलिफेंट ब्लेड को उठा और नॉर्मल एक अटैक बस मार देता रिजेंट की तरफ। रिजेंट हंसता कि यार एक फ्रेंड पैलेस्टायर का बच्चा मुझ पर अटैक कर रहा और तो ये अपने 5th ग्रेड ड्यूक का पावर है। लेकिन जब लीलू ये अटैक करता है ना तो इस समय सुक्जिन हो, युआंगजी हो, क्विन जेनसियांग हो, जुओ किंग हो, स्ट्रॉन्गर जो ड्यूक थे वो हैरान हो जाते हैं लीलू की तरफ शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। क्योंकि लीलू ने सिंपल चॉप अटैक मारा लेकिन भाई खतरनाक पावर था उसके अंदर। और ये अटैक काफी तेजी से रिजेंट की तरफ पड़ा। अटैक बहुत सिंपल था, नॉर्मल अटैक, कोई टेक्निक नहीं। और रिजेंट के बिना फटती है उस समय, ऐसे कैसे हो सकता, क्योंकि इसमें ऑरा जो थी ना काफी कॉम्प्लेक्स थी।
ड्यूक लेवल से भी ऊपर। इतना दिमाग नहीं लगा था कि फिंड पैलेस के पास ये पावर कैसे आए। ये तुरंत ही अपना वही सेम ड्यूक आर्ट टेक्निक इंपीरियल माउंटेन्स एंड रिवर पाम दोबारा से यूज करता है। अब एक पाम अटैक जिसमें 5 फिंगर्स दिख रहे थे, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, रेजोनेंस आर्ट था, ये उसे आगे बढ़ा देता है। और ये अटैक ना जो इन्होंने किन जेनजियांग पर किया था उससे ज्यादा पावरफुल किया। तो लोगों को ये भी समझ में आ गया था कि जो लीलू का अटैक है कितना पावरफुल है। और जो ये रिवर एंड पाम अटैक था ना, ये जो लीलू का हॉट नाइफ अटैक था, ऐसा काट देता 2 भागों में। रेजेंट को एक दूसरा फिर से पाम अटैक बढ़ाना पड़ा। और इस अटैक को करने के लिए रेजेंट अपने वॉयलेट आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट को यूज करता है, साथ में अपने आसपास बैरियर बना लेता है। लेकिन वो जो ब्लेड अटैक था लीलू का, वो उसे भी काट देता, बैरियर को भी तोड़ देता। ट्रेजर से ये अपने वेपन से काउंटर करते हैं रेजेंट, लेकिन काउंटर तो हो जाता है अटैक, लेकिन रेजेंट का जो ब्लेड था, ये अटैक ट्रेजर था, वो उसमें क्रैक आ जाते हैं। लोगों को लगता है हम कि ये क्या देख रहे हैं, क्या ये लीलू भूत है क्या? भाई 5th ग्रेड का ड्यूक और उसकी हालत इसने खराब कर दी है। फर्स्ट प्रिंसेस एकदम अवाक हो जाती कि यार ये बंदा, लेकिन फिर काफी खुश भी हो जाती। बाकी लोग तो समझ ही रहे थे कि लीलू का खुद का स्ट्रेंथ नहीं हो सकता, जो किंग होगी तो अलग फटती है। और लीलू कहता अब आपको क्या लगता है कि मैं डिसएग्री कर सकता हूँ कि नहीं आपके इस डिसीजन के साथ? लीलू फील करता नहीं, जो ऑरा इसके अंदर थी ना, वो आराम से 8th ग्रेड के ड्यूक के बराबर थी। और ये जानबूझ के बोलता भी है। रेजेंट एकदम अलग ही घूर के देख रहा था, बट उसे समझ में नहीं आता। और फिर उसका ध्यान जाता है लीलू के एलिफेंट ब्लेड पर। यह समझ जाता है कि ये पैंग क्याओयुआन का ब्लेड है और उसके अपने तरीके हैं लीलू से कनेक्ट करने। इसीलिए उन्होंने ये वेपन बाहर में छोड़ा था ना। मेजर प्रॉब्लम आए, कोई बंदा इस ब्लेड को चला रहा हो, तो उससे कनेक्शन करके ये फायदा दे सकते हैं। और एजेंट चिल्लाता है कि प्रिंसिपल पांग, ये गोंग फैमिली का मैटर है, क्या आपको सच में इंटरफियर करना है? अब लोग लीलू की तरफ देखते, क्या लीलू के अंदर पांग है क्या? सुकजिन बोलती वही मैं कहूँ कि वो फैमिली और क्यों फील हो रही है। चलो वो डायरेक्ट एक्शन नहीं कर सकते, बट लीलू को अपना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं एलिफेंट ब्लेड के थ्रू। एलिफेंट ब्लेड बेसिकली एज अ मीडियम एक्ट कर रहा है। और बहुत लोग हैरान थे ना, जैसा काओशेंग कि वो इतने अंदर है अम्ब्रा केव में, फिर भी यहाँ तक अपनी रेजोनेंट पावर को फ्लो करा पा रहे हैं, मानना पड़ेगा। योंगजी भी कहती मुझे भी लगा कि ये लड़का क्यों खड़ा हो गया इतना जल्दी। और फिर योंगजी ना निंग्क्यो के मजे लेते कि और कुछ बोलना है तुम्हें, अभी तो तुम हंस रहे थे। और लीलू बोलता है फार कि मैं बस एक मैसेज पास करना चाहता हूँ, जो कि प्रिंसिपल पांग कह रहे हैं कि देखो यार, उन्होंने पिछले एम्परर से वादा किया कि, और पिछले एम्परर ने बोला था कि लिटिल एम्परर ही उनके असली उत्तराधिकारी तो वही रहेंगे। अगर फ्यूचर एम्परर एक वुमन है तो भी चलता है। और उनके तरीके हैं, मतलब पिछले एम्परर के, अगर ये वुमेन है ना तो भी किंगडम प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो रिजेंट आज के मैटर को आप जाने ही दो। रिजेंट को और गुस्सा रहा था, ये पैंग क्याओयुआन, इसे क्या लगता है ये जिया किंगडम का मास्टर है? फिर भी ये थोड़ा शांत होता, फिर बोलता है प्रिंसिपल पांग, आपके शब्दों ने मुझे निराश किया है। अब लोगों को लगता है ये बात कर रहा है मतलब इसे अटैक करना है। लीलू भी सोच रहा था ये बंदा करना क्या चाहता है। और फिर रिजेंट बोलता है कि देखो प्रिंसिपल पांग, आप ट्रांसफर कर तो पा रहे हो अपने पावर, लीलू के उतने पावर को झेल पाएगा। और आपको क्या लगता है मैं आपको काउंटर नहीं कर सकता? रिजेंट के फिंगर से एक ब्लैक बेल निकलता, में से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो चारों तरफ फैलने लगता है। लेकिन साउंड प्रोड्यूस तो होता है, ऐसा एक वेव दिखता है, लेकिन लोग उसे सुन नहीं पा रहे। सबको पता था रिजेंट ने लंबे समय से प्लान किया है। फिर ये बोलता है रिजेंट कि मैं ना दिल से प्रिंसिपल पांग की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन लीलू तुम्हारा नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारा रॉयल फैमिली के साथ क्लोज रिलेशन है, और तुम इतने खतरनाक वेपन है तुम्हारे पास यंगर जनरेशन के, और तुमने रेकलेसली इस पावर का यूज़ किया। अगर प्रिंसिपल पांग को लगता है कि नहीं, मतलब वो डिसएग्री करते, तो उन्हें खुद आना पड़ेगा। तो लीलू ये मानूंगा कि तुम उनके पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। रिजेंट ना शब्दों से खेलने में ना महारथी था। मतलब रिजेंट का ये कहना था कि पैंग क्याओयुआन ने इसमें किंग लेवल का पावर स्टोर किया था और लीलू ने किसी तरीके से उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। लीलू स्माइल करता है कि यार ये बंदा सुधरेगा नहीं। फिर भी ये बोलने की कोशिश करता है कि जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट प्रिंसेस भी बोलती है कि गोंग युआन तुम्हें पता है कि प्रिंसिपल पांग ने बोला कि गोंग फैमिली का हेयर अगर फीमेल भी है तो भी वो किंगडम प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन को यूज़ कर सकती है, तो फिर अब क्या बीच में आ रहे हो? और फाइनली डिक्लेयर कर देती हैं रिजेंट को एक मतलब रेबल के रूप में। क्वीन जेनजियांग की तरफ देखती हैं, और अब तो भाई ये सब सुन करके भी वो हंसता है कि मेरी प्यारी भतीजी, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इस बच्चे की वजह से तुम्हें इतना भरोसा आ गया? फर्स्ट प्रिंसेस भी लीलू की तरफ देखती और कहती है लीलू अब मैं तुम्हारे पे छोड़ती हूँ, जो भी प्रिंसिपल पांग का विल है तुम एग्जीक्यूट कर सकते। और ये समझती थी अगर आज ये गिव अप कर देगी ना तो रिजेंट भाई इसको, इसकी बहन दोनों को नहीं छोड़ेगा। लीलू भी प्यार से बोलता है रिलैक्स योर हाइनेस, मैं ये मैटर्स को संभाल लूंगा। रिजेंट बोलता है ये बच्चा बहुत उछल रहा है, इससे लगता है कि इसके हाथ में तलवार आ गई प्रिंसिपल पांग की, तो ये प्रिंसिपल पांग ही है। तो क्या तुम किंग लेवल के ट्रिपल रेजोनेंस पावर को रिलीज कर सकते हो, दिखा सकते हो? लीलू बोलता है ट्रिपल रेजोनेंस, अच्छा। और लीलू एलिफेंट ब्लेड को ऐसा कस के पकड़ता है, एक खतरनाक लेवल का पावर इसकी बॉडी में फ्लो करता। देखो यार, कोई भी बंदा पावर लेवल तो भेज सकता है, लेकिन आप किंग लेवल की पावर दिखाना चाहते हो तो आपके पास ट्रिपल रेजोनेंसेस होने भी चाहिए। और लीलू कहीं ना कहीं अब मतलब किंग लेवल की पावर को एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो कर रहा था, उस लेवल पे है नहीं बट एक्सपीरियंस तो कर रहा था।
और देखो लीलो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता था, सीधा सीधा था, तो बस इस पावर को अपनी बॉडी में फ्लो होने देता है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल पांग का विल है, तो ये पावर इसे नुकसान भी नहीं करेगा। और उस समय ना लीलो के सर के ऊपर में ना सबसे पहले एक ब्लू लाइट का छल्ला बनता जो कि वाटर रेजोनेंट पावर को दिखाता था। ठीक इसके ऊपर में ग्रीन कलर का एक छल्ला बनता है, एंजेलिक हेलो टाइप बोल सकते हो, वुड रेजोनेंट पावर जिसको कि ये दिखाता था। सबको पता था, सरप्राइजिंग कुछ नहीं था क्योंकि लीलो के पास डुअल रेजोनेंसेस तो पहले से। और उसके बाद लीलो एक विकेट स्माइल करता कि अब दिखाता, और अचानक से ना एक तीसरा छल्ला बनता, इसमें ड्रैकोनिक रोर को सुना जा सकता था। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि लीलो का तीसरा रेजोनेंस में मेन कौन सा है यार, ड्रैगन ही है मेन। और जब तीसरा छल्ला बनता है ना तो लोग हैरान हो जाते कि ट्रिपल रेजोनेंस। और लीलो का ब्लेड तो अलग ही पावर दिखा रहा था इस समय, जो कि तीनों हेरोज का कलर ना लीलो का इस ब्लेड के साथ मर्ज हो रहा था। जब किंग लेवल के एक्सपर्ट वेपन चलाते हैं ना तो उनकी ऑरा ब्लेड मर्ज हो जाती है। और ये अब दिखाता था कि किंग लेवल का स्ट्रेंथ, ट्रिपल रेजोनेंस, सेंटली रिंग इसे बोला जाता है। लोग हैरान थे कि फिंड पैलेस का बंदा और किंग लेवल जैसे ट्रिपल रेजोनेंसेस। लीलो को फर्क नहीं पड़ता, लोग इधर अवाक थे। इतना तो समझते थे यार कि प्रिंसिपल पांग का वेल हो सकता है, लेकिन रेजोनेंस पैलेस थोड़ी वो दे सकते हैं। और अब लीलो बोलता है कि ओल्ड थिफ गोंगयुआन, तुम्हें अब क्या लगता है, क्या ये ब्लेड अब तुम्हें खत्म कर सकती है? फिर से लीलो एक स्लैश अटैक, एक हैक करता है गोंगयुआन की तरफ। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।